अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक तरीके से अपना नाम ऐतिहासिक किताबों में दर्ज कर लिया है। अफगानिस्तान के दिन की तो ये सबसे बड़ी जीत है अगर आप क्रिकेट के इतिहास में देखो। लेकिन इस जीत के बाद जब राशिद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो थोड़े इमोशनल भी हुए। ऑस्ट्रेलिया वाला मामला पूछा गया उनसे जब ऑस्ट्रेलिया ने आने से मना कर दिया था खेलने के लिए। काफी कुछ बोला उन्होंने सारी चीजों में और बोलते बोलते ये तक कह गए कि अगर वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं तो बॉस बायलैटरल्स में क्यों नहीं खेल सकते, क्या दिक्कत है हमारे साथ खेलने में। हमारे मुल्क के लोगों में अगर खुशी का कोई एक कारण है तो वो सिर्फ क्रिकेट है। हमारे मुल्क के लोगों को अगर कोई चीज सड़कों पर जश्न के साथ इकट्ठा करती है तो वो चीज क्रिकेट है। हमारे मुल्क के लोगों को अगर कोई एक चीज खुशी देती है तो वो चीज क्रिकेट है। ये राशिद खान ने इमोशनल होते हुए कहा, भावुक होते हुए कहा। उनकी आंखें भीग आई थी, उनकी आंखें मस्ट बी टेरी आइड जिसे आप कहते हो अंग्रेजी में, कि वो भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, आंखें गीली हो चुकी थी। और जिस तरीके से उन्होंने उस आखिरी सवाल का जवाब दिया जिसमें उनसे ये पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की तरफ से कि क्या ये जीत इसलिए भी बहुत मायने रखती है, इस जीत का मायना इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आपको खेलने से इनकार कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने आपके खेलने से इनकार कर दिया था। बहुत सारी बातें कही उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि एडिलेड में कैसे जब मैं खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में था, वहां कैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया वालों ने ज्यादा प्यार दिया ऑस्ट्रेलिया से। जो एडिलेड में लोग आए हुए थे, क्योंकि मैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलता हूं, तो मुझसे ज्यादा मोहब्बत की। मेरे पिता का देहांत हो गया था, उस वक्त पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन लोगों ने मुझसे मोहब्बत करी, मैं इनको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स क्रिकेट में घुसाने लगोगे, अगर कूटनीति डिप्लोमेसी क्रिकेट में घुसाने लगोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और उन्होंने अपने लोगों का जिक्र सबसे ज्यादा किया। उनकी आंखें तब भीग आई जब उन्होंने बोला कि हमारे देश में खुशी का एक कारण जो है वो सिर्फ क्रिकेट है। एक जश्न जो मनता है उसकी वजह क्रिकेट है। लोग सड़कों पर आते हैं, यूनिटी दिखती है, उसका रीजन क्रिकेट है। और इस वजह से मैं चाहता हूं कि अगर उन रीजंस को केटर करने के लिए मैं अपने देश के लोगों के लिए वो कर सकूं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, मोहम्मद नबी का वो कैच, गुलबदीन का वो गेंद, इसके अलावा गुलबदीन का वो शानदार कैच, गुरबाज की बल्लेबाजी, इब्राहिम की बल्लेबाजी, इसके अलावा अगर आप देखें पूरी की पूरी इस अफगानिस्तान यूनिट को अगर आप देखें, इन्होंने इतिहास रचा है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। और उसके बाद ये अचीवमेंट हासिल की है कि अब यू कैन लिटरली से कि ये टीम सेमीफाइनल जा सकती है। अफगानिस्तान गेटिंग इनटू अ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कोई बड़ी चौंकाने वाली चीज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। क्यों कह रहा हूं चौंकाने वाली चीज नहीं है, क्यों कह रहा हूं कि अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को अपसेट मत कहो। ये अपसेट नहीं है, ये अफगानिस्तान टीम को आप नीचे दिखा रहे हो अगर आप इसे अपसेट कह रहे हो। ये कोई अपसेट नहीं है। अफगानिस्तान की टीम जिस तरीके से बीते 2 सालों में खेली है क्रिकेट, या जिस तरीके से उनका राइज रहा है सिंस 2019 टू यहां तक, ये कोई अपसेट नहीं है। अफगानिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है, बड़ी टीमों को टक्कर देती है, हराती है, बार बार हराया है। ये पहला वर्ल्ड कप नहीं है यार, उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया, उन्होंने उससे पहले भी टीमों को हराया। 2019 में इंडिया को हराने की दहलीज पर थी, मोहम्मद नबी जिता सकते थे, मोहम्मद शमी ने हैट्रिक ले ली, कहानी खत्म। लेकिन इस मैच को अपसेट बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि अपसेट नहीं है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। ये एक बढ़िया टीम ऑस्ट्रेलिया, जो कि आज बढ़िया नहीं खेली ऑन इट्स गिवन डे, कैचेस छोड़े, बैटिंग में जो है वो दिक्कत रही, बॉलिंग में प्रॉब्लम्स देखने को मिली। अफगानिस्तान ने हर खांचा जो है उसे पूरी तरीके से जम के पकड़ा और मैच जीत ली। तो सैल्यूट टू अफगानिस्तानी प्लेयर्स, सैल्यूट टू अफगानिस्तान टीम। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखोगे, निश्चित तौर पर पहले सवाल यही रहे कि भाई किस तरीके से देखते हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जीत कितनी बड़ी आपको नजर आ रही है। तो राशिद खान ने यही सारी बातें कही कि ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है, चैंपियन टीम को हराना हमेशा से एक बड़ी बात होती है। जिस तरीके से 2021 के वो विनर्स हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने उन्हें हराया है। और इस टूर्नामेंट में हमारी जो जर्नी रही है, हम उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। एक सवाल उनसे गुरबाज के बारे में पूछा गया कि वो जो गुरबाज और मार्कस स्टोइनिस के बीच हुआ था, उसको आप किस तरीके से देखते हो। तो बड़ा 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 मजेदार रीजन दिया राशिद खान ने। उन्होंने कहा कि गुरबाज एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको ये सब चाहिए होता है कि कोई उसे छेड़े, कोई उसे गुस्सा दिलाए, और उसके बाद जब आप उसे गुस्सा दिला दो तो फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में भी कोई ना कोई टीम इसको छेड़ दे थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसके रन देखना। और सीरियसली वो जो स्टेयर हुआ था स्टोइनिस और गुरबाज के बीच, अगर आपने देखा हो कि पहले एक बॉल डॉट, उस बॉल को एकदम से मारने की कोशिश करी, फिर एक स्टेयर दिया मार्कस स्टोइनिस ने, अगली ही गेंद पर गुरबाज ने छक्का मारा, और फिर उस स्टाइल में च्युइंगम चबा रहे थे जैसे मार्कस स्टोइनिस की एक्टिंग करते हैं ना, ये करके उस तरीके से फिर एक्टिंग करी। और उसमें जो वो जो आई कांटेक्ट था इब्राहिम और उनके बीच, गुरबाज के बीच, उसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत चीकी सिंगल्स चैलेंज कर रहे थे फील्डर्स को
कि भाई हम सिंगल ले लेंगे, यहां हम डबल ले लेंगे, आप सिंगल बचाओगे हम ले लेंगे, आप डबल के लिए रोकोगे हम ले लेंगे। तो वो जो एक आई स्टेयर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको राशिद खान ने बहुत अप्रिशिएट किया है। गुलबदीन के वो डोलो वाला सेलिब्रेशन की भाई बाइसेप्स दिखाता है बंदा, वो कह रहे हैं यार बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। सबसे पहले उन्होंने गुलबदीन की बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनका एक्सपीरियंस आज काम आया है, वो जिस तरीके की एक्सपीरियंस के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, ब्रिलियंट कैच पकड़ा। तो वो तो उन्होंने कहा कि ये वाला सेलिब्रेशन तो उनका हमेशा होता है, कैच पकड़ लें, बैटिंग में कर लें, बॉलिंग में कर लें, हमेशा रहता है। बट जिस तरीके से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि फेरबदल होते रहते हैं उनके बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में आप देखते हो चीजें बदलती हैं, बट उसके बावजूद भी आज का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। डीजे ब्रावो के बारे में उनसे पूछा गया, ब्रावो के आने से चीजें, वो विजुअल भी बहुत वायरल हो रहा है जिसपे वो चैंपियन चैंपियन सॉन्ग चल रहा है बस में, और पूरी अफगानिस्तान की टीम जश्न मना रही है। तो उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी टीम जो है ना वो भूल जाती है कई बार चीजें, मतलब ये एक्सेप्ट करना बड़ी बात है कि अपनी टीम की गलतियों को एक्सेप्ट करना राशिद खान को और बड़ा बना देता है। उन्होंने कहा हम प्लान बनाते हैं मीटिंग्स में, और फिर खिलाड़ी जो है ना जब ग्राउंड पे आते हैं तो उसका एग्जीक्यूट करना भूल जाते हैं उसको। तो चाहे जोनाथन ट्रॉट हो, वो भी याद दिलाते रहते हैं बैटर्स को कि ये बात हुई थी, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो। और ब्रावो भी अगर आज आप देखोगे ग्राउंड, वो बाउंड्री लाइन के बाहर आ गए थे और फिर बॉलर से कंटिन्यू बात कर रहे थे कि भाई मीटिंग में ये बात हुई थी, तू ऐसे कर नहीं रहा है इस वक्त पर। और वो चीज ब्रावो के कहने पर उसके बाद आपने देखा एग्जीक्यूट होती हुई दिखी। तो राशिद ने उसे एक्सेप्ट किया है, ऐसा नहीं है कि राशिद ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अपनी गलतियों को मानना भी सामने वाले को बड़ा बनाता है, और ये एक राशिद खान और अफगानिस्तान की खूबी रही है अगर आप बीते कुछ समय में उनका सफर देखोगे। इसके बाद जो जाहिर सी बात है उनसे पूछा गया, वो पूरी की पूरी टूर्नामेंट में जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, तो राशिद ने उसके बारे में भी बताया। युगांडा और जो पपुआ न्यू गिनी है उसके बारे में वो नहीं बोले, बट उन्होंने न्यूजीलैंड वाली डिफीट याद दिलाई, उन्होंने अब पाकिस्तान वाली डिफीट याद दिलाई, ग्लेन मैक्सवेल वाला मोमेंट शेयर किया कि भाई आज रात में चैन से सो सकता हूं, उस रात को मैं नहीं सो पाया था। वो जो मुंबई में ग्लेन मैक्सवेल ने 90% हम गेम में थे, मैक्सवेल आया उसने गेम छीन लिया, मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मैं राशिद खान ने कहा, लेकिन आज मैं आराम से सोऊंगा। और नहीं, उन्होंने कहा आज भी नहीं सो पाऊंगा, खुशी के मारे आज नहीं सो पाऊंगा। ये राशिद खान के वर्ड्स थे। सो वेरी 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 हैप्पी, बहुत ही काम कंपोज लग रहे थे। बट लास्ट में वो जो सवाल आया कि ऑस्ट्रेलिया आपके यहाँ नहीं आई थी, तो चीजें क्या उस वजह से थोड़ा सा आपके लिए और ज्यादा मोटिवेटिंग रही इस मैच में खुद को इंस्पायर करने के लिए। उन्होंने कहा देखो ये पॉलिटिकल रीजंस हैं या डिप्लोमेटिक रीजंस को गेम में नहीं लाना चाहिए, स्पोर्ट्स हमेशा चीजों को जो है वो आगे बढ़ाता है, इन सारी की सारी चीजों को तोड़कर आगे निकलता है। तो उनके जवाब से तो यही लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो किया वो होना नहीं चाहिए था। उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा, बट घुमा फिरा के उन्होंने ये बात जरूर कही। एक लंबा आंसर दिया उन्होंने, 2-2.5 मिनट का आंसर है। अगर आप लास्ट वाले सवाल का, लास्ट तो हालांकि उनसे पश्तो में पूछा गया था, लेकिन उससे पहले का ये सवाल है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनकी उनकी बातों को अगर आप समझेंगे तो वो इस बात से मायूस थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली नहीं, और उससे अफगानिस्तान के लोगों को जो खुशी मिलती बड़ी टीमों के अगेंस्ट जब भी ये टीम परफॉर्म करती है, तो वो चीज से वो वंचित रह गए। तो उस चीज के बारे में उन्होंने बोला, बाकी सारे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे। बट व्हाट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं लगता मैंने राशिद खान की या बीते कुछ समय में इससे बढ़िया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। बाय हार्ट बोल रहे थे, दिल के जज्बात सामने रख रहे थे, लोगों के लिए जो प्यार है उनके मन में उसको सबके सामने रखा, जो अफगानी लोगों के लिए वो सोचते हैं उसको सबके सामने रखा, अफगानी लोगों का जो कनेक्ट है क्रिकेट से उसको दुनिया को बताया, और बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अगर सक्सेस हासिल करती है तो वो सिर्फ 11, 15, 20, 25 लोगों तक सीमित नहीं है, वो पूरे अफगानिस्तान को एक तरीके से फिर से रीयूनाइट कर देती है, जिंदा कर देती है, जश्न के माहौल में ले आती है, और फिर जो सेलिब्रेशन होते हैं वो इंटरनेट पर वायरल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी वीडियोस भी हैं जिनको आप देख सकते हो, कुलदीप यादव का इंटरव्यू है, इसके अलावा भी रेन प्रेडिक्शंस है जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम में पूरा एक वीडियो किया हुआ है। अफगानिस्तान की विन पर तो 1 घंटे से ऊपर की चर्चा की है, तो उसे भी आप जरूर देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसी लगी ये जीत, और इसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।